हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और उससे संबंधित कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इस सेशन के अंदर मैं कवर करूंगा कि अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा आपको IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा ही क्यों करना चाहिए। कम से कम मैं आपको 10 ऐसे बड़े रीजंस बताऊंगा कि अगर आप IIBF से डिप्लोमा करते हैं तो उसके क्या सबसे बड़े बेनिफिट्स होंगे। इस सेशन के अंदर मैं केवल यह कवर करूंगा कि आपको IIBF से डिप्लोमा करने के क्या बेनिफिट होंगे। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस डिप्लोमा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। आपको लिखा मिलेगा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मई 2026। तो एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को कवर करना है आपको, और उस डिप्लोमा के करने के क्या बेनिफिट्स हैं अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं केवल ये कवर करूंगा कि अगर ये डिप्लोमा आप IIBF से करते हैं तो IIBF से करने के क्या बेनिफिट हैं। आप मार्केट में इधर उधर या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं ये डिप्लोमा तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपको, और यहां पर आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगी। तो अगर मैं सबसे बड़ी एडवांटेज की बात करूं तो मार्केट में अगर आप इधर उधर से कोई डिप्लोमा करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, टाइम उसके अंदर लगता है और वो हर जगह पर वैलिड भी नहीं होता। लेकिन यहां पर जो आप डिप्लोमा करोगे वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। हर एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर अपना करियर सेट करना चाहते हैं और ये डिप्लोमा करना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। उसको जरूर डाउनलोड करें और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें। तो चलिए यहां से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपको IIBF से ही डिप्लोमा क्यों करना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो IIBF क्या है? IIBF वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिप्लोमा कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यहां पर भी देख सकते हो, और जितनी भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन आप IIBF की वेबसाइट पर विजिट करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेनिफिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि IIBF से डिप्लोमा करने का क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप जो डिप्लोमा कर रहे हो वो हाईली रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो, जिसकी पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर पहचान है, हर कोई उसके बारे में जानता है। हो सकता है आपने अभी पहली बार नाम सुना हो, लेकिन हर एक बैंक और NBFC IIBF को जानता है, क्योंकि IIBF सभी बैंकिंग प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग वगैरह ही प्रोवाइड करता है और एजुकेशन और कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो IIBF हाईली रेपुटेड और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई एरा गैरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 100 ईयर हो जाएंगे 3 साल के अंदर इसको। इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप ये डिप्लोमा करने जा रहे हो। इसकी स्थापना 30 अप्रैल 1928 में हुई थी, तो वहां से काउंट करके देख लो 97 ईयर ओल्ड हो गई। तो हाईली रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हर एक बैंक और NBFC पहचानती है, और इसके द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी हाई वैल्यू होगी। जबकि अगर आप मार्केट में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं या कहीं से भी करते हैं, एज कंपेयर्ड उसकी रेपुटेशन इतनी नहीं होगी। उसकी रेपुटेशन इतनी नहीं होगी, उसकी एक लिमिटेड रेपुटेशन होगी, लिमिटेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब आपको कि यहां से ही क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट बेनिफिट आपको समझ में आ गया। सेकंड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इतने बड़े लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन जो केवल आपको ये सिंगल डिप्लोमा नहीं कराता, इसके पास लगभग 50 कोर्सेज हैं जो आपको
सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा के थ्रू कवर करवाता है। तो 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया और 50 के अराउंड एक कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। तो ये तो एक शुरुआत है ये तो एक शुरुआत है जो आप इस डिप्लोमा के साथ कर सकते हैं अपने। इसको अगर आपने क्लियर किया तो इसके बाद आपके बहुत दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत सारे और सर्टिफिकेशन आप कोर्सेज कर सकते हैं यहां से। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके इंडिविजुअल मेंबर 11,13,715 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, 552 एसोसिएट मेंबर्स हैं, 355 फेलो मेंबर्स हैं और 687 इंस्टीट्यूशनल मेंबर है। इंस्टीट्यूशनल मेंबर समझते हो? इंस्टीट्यूशनल मेंबर का मतलब है बैंक्स और एनबीएफसी सभी मिलाकर 687 इसके मेंबर्स हैं। तो ये वर्ल्ड में अपने आप में एक अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है। इतना बड़ा इस लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला वर्ल्ड में और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या करने जा रहे हो? ये सर्टिफिकेट ये डिप्लोमा करने जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्स की बात करूं तो आप इधर से देख लीजिए, ये डिफरेंट टाइप के फ्लैगशिप यानी कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डिप्लोमा है उसके अंदर आपका डीबीएफ आता है। यहां पर मैं भी आपको ब्लर दिखाई दे रहा हूं तो थोड़ा जूम करके देख लेना। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद जैब है, उसके बाद कैब है। ये सबसे बड़े इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े कोर्सेज में से एक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फ्लैगशिप कोर्स रखा गया है। तो ये आप करने जा रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप के और डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं और ब्लेंडेड कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो ये तो एक जस्ट शुरुआत है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि अपने आप में वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रकार का। और दूसरा, ये जितने भी आपको कोर्सेज और डिप्लोमा करवाता है उसका सर्टिफिकेशन जो आपको देता है ये आईबीए सर्टिफाइड है, आईबीए अप्रूव्ड है। आईबीए स्टैंड फॉर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आईबीए स्टैंड फॉर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है? जितने भी बैंक्स हैं, आरबीआई है, ठीक है, एनबीएफसी है, इन सब के बीच में मीडिएटर के तौर पर काम करता है आईबीए। ये उसके द्वारा क्या है? अप्रूव्ड है। क्या? ये जो आप डिप्लोमा करने जा रहे हो, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, अगर हम आईबीए की ही बात करें तो आईबीए 1946 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था और आज प्रेजेंट में 235 बैंक्स और एनबीएफसी इसके क्या है? मेंबर हैं। ठीक है, ये सभी बैंकों के लिए एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, बैंकों से लेकर आरबीआई तक और आरबीआई से लेकर बैंकों तक ये कम्युनिकेशन करने का काम करता है। तो इसके द्वारा क्या है? ये अप्रूव्ड है। कहा गया है कि अगर आप बैंकिंग के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो मिनिमम बेसिक ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। तो आईबीए हैज अप्रूव्ड द डीबीएफ कंडक्टेड बाय IIBF एज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट्स इन बैंक्स। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के तौर पर अप्रूव्ड किया है आईबीए ने बैंक्स के अंदर। तो ये होना ही चाहिए। बेटा ऐसे समझो कि ये जो डिप्लोमा आप करोगे या कर रहे हो, ये आपकी जो डिग्री है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, उसको बूस्ट अप कर देगा, उसको पावर देगा। अकेले डिग्री इतनी बेनिफिशियल नहीं थी, ये आपकी डिग्री की पावर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखोगे तो उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है और वहीं से कॉपी करके मैं आपको स्लाइड्स के अंदर बता रहा हूं ताकि यहां पर विजिबिलिटी बनी रहे। तो प्लेसमेंट कि अगर आपने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लिया, यानी कि ये डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, देन क्या होगा? आपको जॉब कैसे मिलेगी? अगर आप अभी प्रेजेंट में जॉब नहीं कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, ठीक है, और अगर आप देखो यहां पर दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं इस कोर्स को करने के लिए। एक ऑलरेडी जो वर्किंग है, ठीक है, किसी बैंक या एनबीएफसी के अंदर, बट वो पेरोल पर नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी ये करना चाहिए। उसके लिए वो जैब के लिए एलिजिबल नहीं है, वो डीबीएफ के लिए एलिजिबल हैं। और एक वो स्टूडेंट जो फ्यूचर में बैंकर बनना चाहते हैं वो अभी डीबीएफ कर रहे हैं, तो और या प्राइवेट बैंक्स के अंदर वो जॉब सर्च कर रहे हैं, इसलिए आप ये डिप्लोमा कर रहे हो। तो जब आप ये डिप्लोमा कर लोगे तो आप सभी का जो रिजल्ट है, डाटा है, आईबीए
सॉरी आईबी बोल दिया मैंने, आईआईबीएफ खुद आपका जो डाटा है वो सभी बैंकों के साथ शेयर करता है कि जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो आपको रिक्रूट कर ले। सभी के पास डाटा अवेलेबल होता है, आपको डायरेक्ट कॉल मिलेगी, ठीक है। तो आरबीआई, एसबीआई, जितने भी हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 21 हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 44 इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक काम कर रहे हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक हैं हजारों में, ठीक है। उसके बाद जो आईटी और बीपीओ, बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। इट मींस जैसे मान लो आप कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते हो या बैकएंड की से आपको कॉल आती है बैंक में, ठीक है, तो वो आईपीओ के थ्रू, आईपीओ बोल दिया मैंने, बीपीओ के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये मान लो कि थर्ड पार्टी के थ्रू, तो इनके पास आपका डाटा होगा, ठीक है, कि इस कैंडिडेट ने एग्जाम क्वालिफाई किया है और आपके रीजन में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको डायरेक्ट कॉल करके बुला लिया जाएगा। उनके पास, सभी के पास डाटा होगा, तो ये आपके प्लेसमेंट में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। डायरेक्टली बैंकों के पास आपका डाटा प्रोवाइड कराता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आईआईबीएफ विल होस्ट देयर रिज्यूम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेसिबल टू इट्स मेंबर इंस्टीट्यूशंस। आप सभी का जो रिज्यूमे है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उनका रिज्यूमे, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्ट करेगा और वहां से ये सभी बैंक क्या कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको रिक्रूटमेंट के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अफोर्डेबल फीस। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अफोर्डेबल फीस का मतलब क्या हुआ, आप, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिली इस वीडियो को कवर करने के लिए कि सर हमारी सिटी के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर, यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या ये डिप्लोमा कर लें, ठीक है। वो नाम मिलता जुलता होता है लेकिन वो डिप्लोमा अलग होता है। बहुत सारे तो देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स हैं जो आपको बेसिक बैंकिंग का डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बैंकिंग में वो केवल बेसिक चीजें पढ़ाते हैं, उस लेवल की चीजें नहीं होती। और वो जो सर्टिफिकेट देते हैं आपको, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का देते हैं, वो लिमिटेड, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो लिमिटेड ही है, ठीक है। या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्लेसमेंट के नाम पर आपको डिप्लोमा करवाते हैं कि प्लेसमेंट करवाएंगे, हालांकि वो प्लेसमेंट भी करवाते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वहां पर जो आप फीस पे करते हो इस कोर्स के लिए, इस टाइप के कोर्स के लिए, इस कोर्स के लिए नहीं, इस टाइप के कोर्स के लिए, ठीक है, वो 50,000 से 2,50,000 तक उनकी फीस होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी करवाती हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं। तो कुल मिलाकर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है और उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितना आप आईआईबीएफ से डिप्लोमा करते हो। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आईआईबीएफ से अगर आप डिप्लोमा करते हो तो इसकी वैल्यू के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है, मोस्ट अफोर्डेबल है, ठीक है। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन के अंदर इतना पैसा लगाया होगा, ठीक है, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। आईआईबीएफ केवल और केवल आपसे एग्जाम फीस और आपसे दूसरा क्या चार्ज करता है, स्टडी मटेरियल की कॉस्ट चार्ज करता है। अगर मैं एग्जाम फीस की बात करूं तो 3,500 प्लस जीएसटी होता है, अराउंड आप 4,000 समथिंग लगा लो। और अगर ऑफिशियल बुक अगर आप बाय करते हो आईआईबीएफ की तो 5,000 के अराउंड उसकी कॉस्ट लगा लो, तो 10-11 हजार रुपए आपके इधर लग जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप कोचिंग भी करते हो, इनकी क्लासेस के भी अटेंड करते हो, जैसे आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से एग्जाम प्रेप से प्रिपरेशन कर सकते हो, तो कुल मिलाकर 20-25 हजार के अंदर आपका क्या है, कंप्लीट हो जाता है। 20-25 तो मैंने फिर भी ज्यादा बता दिया आपको, और डिस्काउंट जो भी चलता रहता है वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर कवर करवा देगा। आप ये समझिए ना कि अगर आपके अंदर दम है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो आप मात्र 10,000 के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ओनली इन 10,000, ठीक है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हो, कहां पर 50,000, कहां पर 2.5 लाख और कहां पर 15-20 हजार रुपए की बात है। तो मोस्ट अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप अपनी पॉकेट मनी से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली के ऊपर भी बर्डन नहीं बनेंगे और साथ के साथ आपने क्या कर लिया, इस कोर्स को भी कर लिया। अगर आप इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो कर ही लेना चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट अफोर्डेबल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, जबकि
यहां पर स्टडी मटेरियल और आपको एग्जाम फीस देनी होती है, ठीक है, एग्जाम फीस देनी होती है, तो मोस्ट अफोर्डेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम इन प्लेसमेंट। अब यहां पर एक चीज को समझना है आपको, आपने किसी एबीसी इंस्टीट्यूशन से एक डिप्लोमा किया बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, और फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख या 50,000 रुपीज फीस भी पे कर दी। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करा दी, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो किसी बैंक के अंदर भी करवा दी, तो आपका पैकेज कितना रहता है? 2.5, ठीक है, मैक्सिमम 2.6, लगभग इतना ही इनिशियल पैकेज रहता है। एक तो पैकेज कम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जब उन्होंने प्लेसमेंट कराई, आपने एक से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपने खर्च किए, खर्च करने के बाद आपने प्लेसमेंट ली, हो सकता है वो जो प्लेसमेंट मिली है वो आपकी होम सिटी से बहुत दूर मिली है, इतना तो आपकी कॉस्ट लग जाती है, ठीक है, या आपकी सिटी के अंदर भी मिल गई लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या आप वहां पर कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, आप स्विच करना चाहोगे जॉब, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन क्या कहेगा आपको कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वन टाइम प्लेसमेंट की, हमने वन टाइम प्लेसमेंट तो आपकी करवा ही दी, चाहे कहीं पर भी कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोफाइल पर करवाई हो, तो आप वहां पर बंध जाते हैं। अब आपको वहीं पर जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि आपने 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम खर्च किए हैं, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहां IIBF से आप जब डायरेक्ट ये डिप्लोमा करते हो तो यहां पर कोई ऐसे बंदिश नहीं है, आपने यहां से एक डिप्लोमा अर्न किया है, ठीक है, वो भी अपनी मेहनत से, ठीक है, आपने पढ़ाई की है, आपको सर्टिफिकेट मिला है, अब आप किसी भी बैंक या NBFC के अंदर अप्लाई कर सकते हो और कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने कहीं पर ज्वाइन किया और वहां पर आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, आप वहां से लीव कर सकते हो, स्विच कर सकते हो जॉब को, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता आपका, अपने मन मर्जी के मालिक हो जाते हो, ठीक है, अपने मन मर्जी के मालिक हो जाते हो, आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा कि मैंने अपनी फैमिली के इतने पैसे लगा दिए और अब मैं जॉब स्विच कैसे करूं, या स्विच तो मैं कर ही नहीं सकता। तो यहां पर फ्रीडम इन प्लेसमेंट है, ठीक है। मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हाई क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस करते हैं, जो कि लगभग इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन ये नहीं होता, वो अलग होता है, ठीक है, वो उनका पर्सनलाइज्ड होता है, कस्टमाइज्ड होता है, वो प्राइवेट होता है, वो खुद का करवाते हैं। वहां पर आपको बेसिक चीजें कवर करवाई जाती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, केवाईसी क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, डेस्क को कैसे संभालेंगे, फ्रंट डेस्क को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि लिमिटेड सी थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है। लेकिन यहां पर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग पढ़ते हो, जिसके अंदर पूरी रिटेल बैंकिंग आप पढ़ लेते हो, रिटेल बैंकिंग की अलग से बुक पढ़ते हो, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, यहां पर अकाउंटिंग भी पढ़ते हो, यानी कि प्रॉपर एक बैंकर बन जाते हो, एक बैंकर से भी ज्यादा आपके पास नॉलेज होती है, ठीक है। तो इतनी सब नॉलेज आप यहां पर पूरा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम के बारे में आप चीजें कवर करते हो, ठीक है। तो यहां पर फुल फ्लैग्ड आपको पूरी कोर्स, यानी कि एक आप ये समझो कि जैसे आपने एक डिग्री की होगी ना कॉलेज के अंदर, एक सेमेस्टर कवर किया होगा, इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना होता है, जिसके बाद आपको पूरी नॉलेज हो जाती है बैंकिंग इंडस्ट्री की। तो स्किल आपकी डेवलप होती है, नॉलेज एनहेंस होती है, यहां पर हाई लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जो यहां पर जो कंटेंट IIBF बनाता है वो एक्स बैंकर्स या हाई रैंक के जो बैंकर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वालिटी आपको 100% मिलेगी, नॉलेज एनहेंस होगी ही होगी आपकी यहां पर। तो हाई क्वालिटी कंटेंट होता है, अपडेटेड होता है, रिलायबल होता है, और जो करंट में जो बैंकिंग एनवायरमेंट है, सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके पैरेलल होता है, ठीक है। एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन होता है, फाइनेंशियल आपकी स्किल्स एनहेंस होती है। तो मतलब ये कोर्स अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी, और अगर एक बार आपने नॉलेज गेन कर ली तो एक बार आपने बैंक ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जितने भी प्रमोशनल एग्जाम होंगे ना वो रुकेंगे नहीं आपको, क्योंकि एडवांस में सारी चीजों की नॉलेज होगी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है जॉब रेडीनेस फ्रॉम द डे वन। जिस दिन आप इस
डिप्लोमा को कंप्लीट कर लेंगे और सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, उसी दिन से आप जॉब रेडी हो गए। कहीं पर भी किसी भी बैंक के अंदर जाकर, किसी भी एनबीएफसी के अंदर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी आपके पास एक स्किल डेवलप हो गई है। अभी तक आपके पास एक डिग्री थी केवल, वो भी आपके पास हो सकता है आपके कॉमर्स बैकग्राउंड की ना रही हो। अब आपके पास किसी भी प्रकार की डिग्री हो, उस डिग्री को बूस्ट कर दिया गया है इस डिप्लोमा के द्वारा। अब आप एलिजिबल हो, डे 1 से आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो और जहां पर भी आप ज्वाइन करोगे वहां पर बैंक या उस एनबीएफसी को आपके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रेनिंग में खर्च करने की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आप सारा काम करना स्टार्ट कर दोगे बैंकिंग का। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं कि अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो उसको रिक्रूटमेंट के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है, उसको हाथों हाथ एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी चीजें सीख कर आया है। उसके बाद बात करते हैं बेटर कैरियर ग्रोथ एंड सैलरी एज। भाई अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है और उसके बाद भी आपको जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ ही आपको जॉब मिलेगी, इसके बिना जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास इस प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं होता, ऑलरेडी उन्होंने बैंक ज्वाइन किया हुआ है, पेरोल पर भी और विदाउट पेरोल पर भी। ठीक है, लेकिन उनको जो पैकेज ऑफर किया गया बैंक और एनबीएफसी की तरफ से, उसी में उन्होंने हाँ जी कर दिया कि हाँ सर बस दे दो, हम ज्वाइन कर लेंगे। कोई नेगोशिएशन नहीं किया सैलरी के बारे में कि नहीं सर सैलरी कम है और बढ़ाइए। भाई आप किस मुंह से कहोगे जब आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने ये डिप्लोमा किया है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, और जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाओगे और बैंक जब आपको एक पैकेज ऑफर करेगा तो वहां पर आप नेगोशिएट कर पाओगे, नहीं सर इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में मैं नहीं करूंगा, जो आप बताइए इतना पे कर सकते हैं तो मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो नेगोशिएशन पावर बिल्ड होती है आपके पास। ठीक है, उसके काबिल हो जाते हो कि आप सैलरी नेगोशिएट कर पाओ। ठीक है, सैलरी नेगोशिएट कर पाओ। तो सर्टिफाइड कैंडिडेट्स ऑफन गेट द हायर सैलरी, और खुद भी बैंक ऑफर करेगा आपको एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, आपको हायर सैलरी खुद भी ऑफर करेगा। ठीक है, उसके बाद है कैन डीबीएफ बी कन्वर्टेड टू जेम। अच्छा एक चीज और बता दूं कि अगर आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक नॉर्मल बैंकिंग का क्या कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है। ठीक है, जो भी करवाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिक यहां पर, वो गलत होगा किसी का नाम लेना। ठीक है, आपको समझा मैं रहा हूं, आपको मैं गाइड कर रहा हूं, आप नहीं भटकोगे। आपने कहीं से भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा कर लिया बैंकिंग के अंदर, उसके बाद बैंक ज्वाइन कर लिया, तो एक एडवांस सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है अगर आपने एक जैब का एग्जाम क्वालिफाई किया हो। जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, जैब का एग्जाम होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, एक जैब का एग्जाम होता है। जिस दिन आप जैब क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका जो सालाना एक सैलरी का इंक्रीमेंट लगता है, तुरंत आपका एक सैलरी का इंक्रीमेंट लग जाता है केवल इस एग्जाम की बदौलत। ठीक है, और आपकी पर मंथ आपकी 4 से 5 हजार रुपए, ठीक है, अलग अलग बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो मैं एक रैंडम अमाउंट ले लेता हूं, 3,000, 4,000, 5,000, इतना पर मंथ आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है। क्या करने के बाद, जैब का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। अगर आप एबीसी इंस्टीट्यूट से करके आए हो डिप्लोमा, तो अब आपको जैब एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपने आईआईबीएफ से डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस किया है, तो अब आपको जैब एग्जाम देने की नीड नहीं है। आपको जस्ट वेबसाइट के ऊपर जाना है, आईआईबीएफ की वेबसाइट पर, और अपने डीबीएफ के डिप्लोमा का ही आप कन्वर्ट कर पाओगे किसमें, जैब के सर्टिफिकेट के अंदर। सेम डिप्लोमा आपको जैब के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट होकर आ जाएगा आपके पास, आपकी मेल पर। यानी कि आपको दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। ठीक है, तो आप बेवकूफ बनने से बच जाओगे यहां पर। अगर आप आईआईबीएफ से डिप्लोमा करते हो तो सैलरी इंक्रीमेंट आपको डे 1 से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने आईआईबीएफ से डिप्लोमा किया है और उसके बाद आप बैंक ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपकी, जिस दिन से बैंक ज्वाइन करोगे और जब तक रिटायर नहीं होते, जब तक बैंकिंग करोगे, हमेशा आपको एक सैलरी इंक्रीमेंट हमेशा एडवांस में मिलता रहेगा। ठीक है, चाहे क्लरिकल पोस्ट पर हो, चाहे ऑफिसर की पोस्ट पर हो, तो डीबीएफ का सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो जाएगा जैब के सर्टिफिकेट में। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। लेकिन बाकी सर्टिफिकेट्स आपके कन्वर्ट नहीं होंगे, कहीं और इधर उधर से कोई भी सर्टिफिकेट आपने अर्न किया होगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड स्टैंडर्ड एग्जाम पैटर्न। अच्छा, अब मान लो आपने एबीसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, 50,000 1 लाख रुपए आपने खर्च किया और वहां पर उन्होंने आपकी प्लेसमेंट भी करवा दी और आपको 2 ढाई 3 महीने उन्होंने आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट आया, वो सर्टिफिकेट उनको अपने पास से ही इशू करना होता है। उसके लिए मोस्टली कोई एग्जाम वगैरह नहीं लेते, और एग्जाम लेते भी तो फॉर्मेलिटी टाइप होता है, वो आपको सबको बनाकर दे देते हैं क्योंकि आपसे फीस चार्ज की है, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेशन है इतनी आसानी से नहीं मिलता आपको प्रॉपर एग्जाम सेंटर्स पर जाकर एग्जाम देना होता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करते हो और फिर जाकर एग्जाम देते हो, प्रॉपर ऑफिशियल एग्जाम सेंटर्स बने हुए हैं, वहां पर आपको जाना है। 4 पेपर होंगे आपके अलग अलग डेज के अंदर, वो 4 एग्जाम देने हैं। उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे तभी आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। लेकिन बेनिफिट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, तो आप कर लेते हो इसको क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी की है। तो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का, डिप्लोमा प्रोवाइड करने का, ठीक है। इसके अंदर कोई धांधली नहीं है, और एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का लेवल भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको खैरात में नहीं मिल रहा है, आपने ऐसा नहीं कि पैसे खर्च कर दिए तो सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं, आपने आपके अंदर स्किल डेवलप हुई है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट वैल्यूड सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद नो नीड फॉर ऑफलाइन क्लासेस। अब आप कहीं पर अपनी सिटी में, किसी और स्टेट में आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाओगे तो 3-4 महीने वहां पर रहोगे, वहां पर आप कोचिंग करोगे, फिर आपको सर्टिफिकेट देते हैं जो कि इतना वैल्यूड भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आईआईबीएफ के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को दे सकते हो, इस डिप्लोमा को कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। आपकी साथ में ग्रेजुएशन चल रही है, साथ में जॉब चल रही है, तो जॉब के साथ साथ इसको अपने अकॉर्डिंग टाइम देकर प्रिपेयर कर सकते हो। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, एक मई के अंदर और एक नवंबर के अंदर। जब भी आप प्रिपेयर हो जाओ एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। तो आपकी जो सारी कॉस्ट है, आपका टाइम है, टाइम की जो कॉस्ट है, ट्रेवल टाइम बच जाता है, एक्सपेंसेस बच जाते हैं, और सारा का सारी ऑनलाइन तैयारी हो जाती है आपकी, और एग्जाम भी सेंटर पर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कॉस्ट कटिंग हो जाती है आपकी, ये बेनिफिट हो जाता है आपको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आम के आम गुठलियों के दाम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपने खूब मेहनत की, आपने इन्वेस्ट किया, 15-20 हजार रुपए आपने खर्च किए, ठीक है। हमें क्या मिला? सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट तो मिला ही मिला, साथ में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट को वापस लेने का भी आपके पास एक मौका होता है। कैसे होता है? जो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करते हैं, एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, किसी सिंगल सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क लेकर आते हैं, या ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को आईआईबीएफ की तरफ से कैश प्राइज दिया जाता है, उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप इस चीज को चेक कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट की ही कटिंग है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन प्राइज विनर्स फॉर द ईयर 2023-24, देखो ये मिलता है थोड़ा सा लेट, 1 साल। अभी जैसे 2025 में ही, अप्रैल 2025 के अंदर इसको किया गया था 2023-24 के, अब नेक्स्ट ईयर में आएगा 24-25 का, उससे नेक्स्ट ईयर में आएगा 25-26 का। इस तरीके से क्या है, 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के अंदर ही मान लो, क्योंकि साल में 2 बार ही एग्जाम होते हैं ना, तो जो भी टॉपर्स होते हैं उनको कैश प्राइज दिया जाता है। वो कैश प्राइज वेरी करता है, ये सभी एग्जाम्स के अंदर होता है, लेकिन मैं अभी आपको केवल डीबीएफ के बारे में बता रहा हूं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाकर यहां पर इस सेक्शन के अंदर देख सकते हो, और इसकी कटिंग, वेबसाइट की कटिंग में ये दिखा देता हूं। जैसे अक्टूबर 2023 के अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, किस चीज का, आईआईबीएफ का, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का, तो कितना प्राइज मिला है? 12,000। क्यों मिला है? हाईएस्ट एग्रीगेट, ठीक है, मेल पर्सन था, तो जो टोटल मार्क्स थे चारों सब्जेक्ट के वो सबसे ज्यादा थे इस पर्सन के। नाम क्या था? जयंत था। उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है। प्राइस कितना मिला? 12,000 मिला। तो 12,000, ठीक है, मिला इधर से प्राइस, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको दिखा दूं,
टोटल अमाउंट है ये, ठीक है। ऐसे करके आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मे बी ये थोड़ा सा ब्लर हो क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मैंने यूज किया है, यहां पर आपको विजिबल ना हो, तो यहां पर जो डिप्लोमा होल्डर्स को कैश प्राइज मिला था उन्हीं की मैंने एक टेबल बना दी है। इस टेबल पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि भाई कब किस टाइम पीरियड के लिए मिला है, कितने मार्क्स आए हैं, प्राइज का नाम क्या है, ठीक है, अमाउंट कितना रहा है, एग्जाम कौन सा था, सभी का डीबीएफ की ही मैंने टेबल बनाई है यहां पर, बाकी एग्जाम को स्किप कर दिया था। क्राइटेरिया क्या रहा है, जेंडर क्या रहा है, मेल फीमेल, मेंबरशिप नंबर क्या थी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद उस पर्सन का नाम क्या था, किस स्टेट से या बैंक से बिलोंग करता है, सब्जेक्ट कौन सा था, जोन कौन सा है, इस हिसाब से चीजें दी गई हैं। तो आप ये देखोगे हाईएस्ट एग्रीगेट, सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेट, ठीक है, हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम, ये है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं, 296, कितने में से, 400 में से, आउट ऑफ 400 में से, ठीक है। तो अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो तो आपको अलग अलग अमाउंट है, 12,000, 8,000, 3,000, ठीक है, 2,500-3,000, ये जो है कम अमाउंट जो है ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया है तो ये पीडीएफ मैंने टेबल बना दी, आप देख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ध्यान से देखना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर और आराम से आ जाते हैं अगर आप प्रिपेयर करते हो। मैं गारंटी लेता हूं आपकी, ठीक है, इतने मार्क्स आपके भी आ जाएंगे अगर आप मेरे साथ जमकर पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ऑफिशियल डाटा मैंने आपको दिखाया, यहां पर मैं साथ में ये चीज भी आपको दिखा देता हूं कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन दी गई है कैश प्राइस की, ये वेबसाइट के ऊपर ही दी गई है, मैं अपनी तरफ से ऐड करके नहीं दिखा रहा, स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर वेबसाइट का लिया हुआ है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है कि किस किस केस में आपको कैश प्राइज मिलता है, ये सारा यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपके टोटल मार्क्स ज्यादा हैं, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स ज्यादा हैं, आपने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है, 60% मार्क्स आए हैं, 70% मार्क्स आए हैं, तो इस तरीके से क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था हमारे लिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो बेनिफिट्स थे काउंट करने के लिए 2-4 और भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट रीजंस थे कि आईआईबीएफ से सर्टिफिकेट करने से क्या बेनिफिट होगा, आईआईबीएफ से डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस करने से, डीबीएफ करने से क्या बेनिफिट होगा, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये सभी के लिए एक ओवरऑल वीडियो थी कि अलग अलग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं कि सर यहां से कर लूं, बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, तो उन सभी का एक कॉमन आंसर था मेरी तरफ से, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोर्सेज के सेक्शन में जाकर। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इवन कॉल भी कर सकते हैं आप हमारे नंबर पर। डायरेक्ट आपकी मेरे से ही बात होगी, ठीक है। जब भी आप कॉल करोगे तो डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी और विदाउट हेजिटेशन आप कॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा और मैं यहां पर लिख भी देता हूं 8800528912। इस नंबर पर आप जब भी कॉल करोगे तो आपकी मेरे से ही बात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सभी ने इतने ध्यान से मुझे सुना और चीजें समझी, तो इन सब चीजों को आप इंप्लीमेंट भी करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।